रहेगी, ध्यान से सुनो, आंखें बंद रहेगी और आप महसूस करेंगे कि मेरी ब्लड प्रेशर अंदर से जा रही है और मैं नॉर्मल हो रही हूँ। समझ में आ गई? मेरा शुगर धीरे धीरे घट रहा और अब नॉर्मल हो गई। समझ में आ रहा है? मेरा माइग्रेन तो खत्म हो रहा है और सब कह रहे हैं कि वाह वाह मेरा माइग्रेन कैसे खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अब आप रोज मस्तिष्क में अपने अंदर की दुनिया में न्यूरोप्लास्टिसिटी सुनाया था, जो विचारें बार बार आती हैं वो सच होने लगती हैं। तो आपको रोज ऐसी विचारें दे रही हैं। और क्या क्या दोगे मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए हमारा हेल्थ थोड़ा ज्यादा है, तो हम माइंड में देख रहे हैं कि मेरी हेल्थ घट रही है, मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा हेल्थ घट रहा है और मैं स्वस्थ हो रही हूँ। ध्यान से सुनो, मेरे रिश्ते खराब हो सकता है, अभी तक कंट्रोल में नहीं, बट माइंड में देख के महसूस करें कि मेरे रिश्ते कितने अच्छे होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी मेरे पास आई, उसने कही कि सर हमको आपके पास बैठ के 2-3 मिनट तक रोना है। मैं बोला पहले बैठ लो, रो लो, फिर बताना। उसने बैठ के रोया और उसने क्या बताया, ध्यान से सुनो। उस लेडी ने कहा कि मेरी शादी के 24 साल हो गए और 24 साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक नहीं किया। आपने जब से मैनिफेस्टेशन सिखाया, मैं रोज उठ के महसूस करती थी कि हस्बैंड ड्रिंक करना कम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया उसने ड्रिंक करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे महसूस कर रही हूँ तो उसने अब हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया और मैं धीरे धीरे महसूस कर रहा हूँ वो एकदम स्वस्थ हो गया। और सर केवल 21-22 दिन करते करते पिछले 7 दिन हो गए उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं किया। सर मैं बहुत खुश हूँ। 24 साल मैंने जिस पूरी दुनिया को झेला वो मेरी दुनिया बदल रही है। उसने हस्बैंड को कुछ बोला भी नहीं, उसको रिक्वेस्ट भी नहीं किया, उसको मना भी नहीं किया, केवल कहाँ चल रहा था, तो माइंड में अभी अपने सेहत के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बच्चों को ग्रोथ देखना चाहते हैं तो देखिए बच्चों ग्रो कर रहे हैं। भगवान से आज से कुछ भी मांगना बंद। समझ में आ गई? केवल भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे और महसूस करेंगे वो सब कुछ जो आपको चाहिए था आपके जीवन में आ रहा है। बैंक में पैसे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? मेरी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे अच्छी हो रही है। कितना? 5 मिनट से 20 मिनट की क्रियाएं हैं। 5 मिनट रोज इसको करेंगे और करके उसके बाद बिस्तर से उतरेंगे। समझ में आ गया? पहले ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करेंगे, पहली क्रिया। मैनिफेस्टेशन करेंगे 5 से 20 मिनट, दूसरी क्रिया। हो जाएगा? करेंगे सब लोग? 2 एक्टिविटीज सीखा। ओके, तीसरा हम करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। सब लोगों को कॉमनली बता रहा हूँ, हर आदमी जो आज मुझसे जीवन की नई कला सीखना है, जब आप बिस्तर से उतरोगे तो आपको 2 गिलास गर्म पानी पीना है। कितने गिलास? 2 गिलास। वॉशरूम जाने से पहले, क्योंकि बिस्तर से उतर के हम वॉशरूम जाते हैं, तो पहले 2 गिलास गर्म पानी पिया। फ्रेश अप होने के लिए जब जा रहे हैं उससे पहले, मान लीजिए टॉयलेट बहुत तेज लगा हुआ है, हम गए टॉयलेट, हमने रिलीज किया, फिर आके 2 गिलास पानी पिया, बट फ्रेश अप होने उसके बाद जाएंगे। क्लियर हो गया? जब फ्रेश अप होके आएंगे तो खाली पेट है उस समय आपको नीम और कर्क्यूमिन, और जिसको थायराइड नहीं है वो स्पाइरुलिना, 3 सप्लीमेंट की 2-2 गोली उठाएंगे। 2 गोली नीम का, 2 कर्क्यूमिन का और 2 स्पाइरुलिना का, और खाली पेट में इसे खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि आपकी शरीर की जो बीमारी है उसमें बहुत सारे केमिकल का योगदान है। केमिकल जो आप रोज खाते हो, जैसे आप सब्जी खा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि सब्जी से कितनी जहर भी खा रहे हैं। अगर आप फूल गोभी को खाने के पहले बॉईल कर दें और उसकी पानी को सूंघ लें तो आपको तत्काल लगेगा उल्टी हो जाएगी, इतने पॉइजन उसमें है, लेकिन हमने मसाला का तड़का लगा के पॉइजन का स्वाद खत्म कर दिया और उस पॉइजन को रोज खा रोज। ऐसी सब्जियों से रोज इतने जहर खा रहे हैं जो जहर आपके शरीर के 63 खरब कोशिकाओं पे पूरी तरह से फैला हुआ है और वो आपको शरीर में बीमारी दे रहा है। नीम आपकी खून को साफ करेगा। किसको साफ करेगा? कर्क्यूमिन जो हल्दी का मेन स्ट्रेंथ है, ये आपके सारे बॉडी के पॉइजन को बाहर निकालेगा, और स्पाइरुलिना आपकी बॉडी के हैवी मेटल्स को बाहर निकालेगा। इन क्रियाओं को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो कुछ दिनों तक आपको आपकी स्टूल की जो कलर है वो पीला से हरे या काले की तरफ दिख सकता है। तो आपको खुश हो जाना है कि शरीर से सारी गंदगी बाहर जा रही है। कुछ दिनों तक टॉयलेट ज्यादा लगेगा तो भी खुश हो जाना कि टॉयलेट से हमारा टॉक्सिन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। और ये जो स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, कुछ दिनों तक पसीने की बदबू ज्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्स होगा आपका बॉडी भारहीन हो जाएगा। आप 15-20 दिन बाद महसूस करेंगे शरीर बहुत हल्का है। समझ में आ गई बात? थकावट बहुत कम हो रहा है। समझ में आ गई बात? फ्रेशनेस
बहुत ज्यादा लगा, समझ में आ गई बात? नींद बहुत अच्छी आएगी, समझ में आ गई बात? और जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं वो वहां से धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी जो अब तक बढ़ रही थी। अगर आप 20-25 दिन बाद भी अपनी जांच कराएंगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी बीमारियों ने पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा था? तो हमने सीखा पहला, ग्रेटिट्यूड रोज करना है, जब तक जीवन में सांसें हैं करते रहेंगे। याद रखिएगा, 90 दिन बाद अगर मैं आपसे मिलूंगा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं रहेगा। मेरा केवल एक शर्त है, 90 दिन तक आप इसको गैप मत करना। चाहे किसी गेस्ट के पास चले गए, कहीं पे भी हो, घर में नहीं हो, रिश्तेदार के पास हो, सो के उठा ग्रेटिट्यूड करके उठोगे, मैनिफेस्टेशन करके बिस्तर से नीचे उतरोगे और उतर के प्रेशर होकर बॉडी को डिटॉक्स करोगे। चौथा चीज जो है, वो चौथा चीज है आपका ये जुम्बा एक्सरसाइज, योगा। सभी लोगों को 45 मिनट रोज सुबह में या तो योगा करना है। अब योगा करना नहीं आता, यूट्यूब खोलो, बाबा रामदेव का बहुत सारा योगा का स्टेप मिल जाएगा। हाँ कि ना? 45 मिनट। कितने मिनट? जिसको योगा से भी ज्यादा फायदा लेना वो जुम्बा करें। क्या करेंगे? जुम्बा करने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जुम्बा एक तरीके से डांस स्टेप है। जब इंसान डांस करता है तो उसका इमोशन, उसकी हैप्पीनेस सब रिलीज होता है। हाँ कि ना? खुशियों का इजहार करता है। हाँ कि ना? देखा गया है कि उसी समय जब आप जुम्बा करते हैं, बॉडी का जो कॉर्टिसोल था, जो बीमार कर रहा था, वो निकलना बंद हो जाता है और रोज हार्मोन जिसको डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और मेलाटोनिन बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। कई बार हम लोग को रात में नींद नहीं आती। ऐसा होता है, आपको नींद आ रही थी, अचानक कुछ याद आ गया और अब पूरी रात नींद नहीं आई। नींद आ रही थी मतलब आपका मेलाटोनिन ब्रेन में रिलीज हो रहा था जो नींद ला रहा था, लेकिन अचानक याद आ गई तो कॉर्टिसोल आ गया और उसने मेलाटोनिन को बंद कर दिया और इसीलिए आपका नींद भी पूरा रात अब नहीं आया। पूरा रात करवट बदल रहे हो, नींद नहीं आती। लेकिन अगर आप अच्छे से जुम्बा करेंगे तो जुम्बा से आपकी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन सब आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। एंडोर्फिन एक हार्मोन है। एंडोर्फिन आपके शरीर की सारी बीमारियों को धीरे धीरे नियंत्रित करने में मदद करता है, इसीलिए 45 मिनट आपको ये करना है। दूसरा, याद रखिएगा, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। हाँ कि ना? दुनिया के सारे सफल और अमीर लोग सुबह 5 बजे के बाद घर से बाहर होते हैं, या तो सड़क पे घूमते मिलेंगे, या फील्ड में एक्सरसाइज करते मिलेंगे, या बाकी सारे हीरो को, हीरोइन को, सेलिब्रिटी को, रिचेस्ट पीपल को देख लो, सुबह सुबह जिम में मिलेंगे, योगा सेंटर में मिलेंगे, और हम लोग घर में सो रहे होते हैं 7-8 बजे तक। आपको सूर्योदय से पहले उठना है, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, डिटॉक्सिफिकेशन 3 क्रिया करनी है। उसके बाद आपको 45 मिनट योगा करना है। जैसे ही योगा करोगे, बॉडी की एक स्टेट होती है जिसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा स्टेट। दूसरा स्टेट होता है जिसको बीटा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा। आज से याद रखना, अमीर लोग बीटा स्टेट में जीते हैं, गरीब लोग अल्फा स्टेट में जीते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। बीटा स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे केवल अच्छी याददाश्त आती है, और अल्फा स्टेट वो है जहाँ केवल बुरी मेमोरी रहती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जितने लोग डांस करते हैं, डांस करते हुए कभी भी सुसाइड करने का विचार आएगा? आएगा? है तो ब्रेन में, लेकिन आएगा? डांस करते हुए हमेशा अच्छा करने का सोच आएगा। हाँ कि ना? तो जब आप बीटा स्टेट में होंगे तो गुड मेमोरी आएगी, बैड मेमोरी नहीं आएगी। इसीलिए आपको योगा करना है। योगा करने से आपकी बॉडी की वेव चेंज होती है। चौथी क्रिया आपने सीखा। उसके आगे ध्यान से सुनो, 5वां क्रिया, आपको एल्कलाइन डाइट करना। कौन सा डाइट करना है? आज से अगले 15 दिन में थायराइड, बीपी, शुगर सब धीरे धीरे आधा से ज्यादा खत्म। क्या आपको जो खाना खाना है उसका 3 नियम। कितना नियम? पहला नियम ये है, टाइम एज ए मेडिसिन। आपको 8 बजे सुबह से पहले कुछ भी खाना नहीं है, और 6 बजे के बाद शाम में कुछ भी खाना नहीं है। आज से ये इसलिए पालन करना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आपने संकल्प लिया है कि 90 दिन में जीवन बदलोगे मेरे बातों को फॉलो करके। तो 90 दिन तक के बाद जो करना होगा करना, लेकिन 90 दिन तक शाम में 6 बजे के बाद, अभी जब आप यहाँ से नीचे गाड़ी में उतरेंगे तो देखेंगे मेरे गाड़ी में 2 एप्पल रखा हुआ है, 1 गुआवा रखा हुआ है,
अभी रास्ते में मैं बनाना खरीदूंगा और घर 6 बजे के लेट हुआ तो मेरा टाइम मेरे गाड़ी में खत्म हो जाएगा, मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा। 6 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना है, पहला नियम। दूसरा नियम, जब भी आप कुछ खाएंगे सुबह में पहले फल खाएंगे, नाश्ता बाद में करिए। पहले नेचुरल डाइट फिर प्रोसेस डाइट, क्लियर? दूसरा, दोपहर में पहले सलाद चावल दाल, उसके बाद, समझ में आ गया? पहले नेचुरल डाइट फिर प्रोसेस डाइट, क्लियर हो गया? और शाम में 5:30 पौने 6 बजे पहले सलाद खाएंगे और फिर आप रोटी सब्जी जो खाना खाएंगे और 6 बज गया उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। अब ध्यान से समझिए, 2 नियम सीखा। पहला टाइम एज ए मेडिसिन, दूसरा डाइट एज ए मेडिसिन। डाइट का नियम है पहले नेचुरल फिर प्रोसेस, पहले प्रकृति से आया हुआ डायरेक्ट और उसके बाद जो आपने बनाया उसको। तीसरा, कितना खाना है, जितना शरीर का वजन हो गुना 10 ग्राम। कितना ग्राम? 50 किलो वजन है तो आधा किलो फल और 250 ग्राम सलाद। 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम फल, 300 ग्राम सलाद। 40 किलो वजन है तो 400 ग्राम फल, 200 ग्राम सलाद। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब जो फल खाएंगे वो 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? मान लीजिए आज आधा किलो अमरूद खा लिया, क्या खा लिया? तो कल आधा किलो पपीता खा लेंगे, समझ में आ गया? परसों आधा किलो यानी 5-6 केला खा लेंगे, समझ में आ गया? उसके अगले दिन आधा किलो मतलब 2-3 एप्पल खा लेंगे, समझ में आ गया? अब कौन सा फल खाना है ये आप डिसाइड करेंगे, जो फ्री में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, आसानी से मिल जाए, जहां से भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपको अनार का ही जूस पीना है, जो फल मिल जाए, लेकिन आपको पहले फल खाना है, नाश्ता बाद में करना। फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ, ध्यान रखिए। मान लीजिए हम 2-3 रोटी सुबह खाते हैं, थोड़ा सा चावल दोपहर में खाते हो, थोड़ा सा चावल रोटी शाम में खाते हैं। अगर तीनों टाइम के खाने को मेजर कर लें तो 1-1.25 किलो से ज्यादा खाना रोज नहीं खाते। लेकिन आपके दादाजी, आपकी दादी माँ 2.5 से 3 किलो खाना खाते हैं, तो उसमें उनका प्लेट का साइज 3 गुना होता था, हाँ कि ना? कितने फायदे होंगे, ध्यान से सुनो। पहला फायदा, आपने मान लो आपका शरीर का वजन है 60 किलो, कितना? 60। तो 600 ग्राम फल और 300 ग्राम सलाद, तीनों मिला के 1.25 किलो हो गया, हाँ कि ना? अब जैसे ही आप फल खाओगे उसके आधे घंटे बाद भूख बहुत जोर से लगेगी। तो पहले 3 रोटी खाते थे, 15 दिन बाद 3 से 5 रोटी हो जाएगा, क्योंकि 3 रोटी लगेगा पेट में, कहाँ चल गया पता ही नहीं। समझ में आया? खाना बढ़ेगा और वजन घटेगा, समझ में आ गई बात? खाना बढ़ेगा, उम्र घटेगी, क्या घटेगी? याद रखिएगा, 1 साल होते होते आप सब 5 साल छोटे हो जाएंगे और 5 साल अगर आपने ये डाइट किया तो 25 साल आपकी उम्र घटेगी। आपको भरोसा नहीं होगा तो आप जब 3-4 महीने करेंगे ना तो देखेंगे चेहरा क्रीम से ज्यादा खूबसूरत हो रहा है, बाल फिर से घनी हो रही है, आपकी नींद बहुत अच्छी आ रही है, शरीर का एजिंग प्रोसेस कम हो रहा है, चेहरा टाइट हो रहा है, उम्र कम हो रही है, आप बुढ़ापे से जवानी की ओर लौट रहे हैं। ध्यान से याद रखना, एक इंसान की बायोलॉजिकल एज 125 सालों की है। कितने सालों की? 125। आप धीरे धीरे उधर ही कवर करते जाएंगे और आप भूल जाएंगे कि इस वक्त बुढ़ापा मेरा हिस्सा है। समझ में आ गया? तो 3 खाने का पैरामीटर, पहला समय, दूसरा आपको पहले नेचुरल देन प्रोसेस और तीसरा जितना शरीर का वजन हो गुना 10 ग्राम। क्लियर हो गया? ये हो गया 5वां एक्टिविटी डाइट। उसके बाद जो पानी हमें पीना है वो पानी हमें CMD मिला के पीना है, जिसको कहते हैं कंसंट्रेटेड मिनरल सॉल्ट। ये इसको डेड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड वाटर। इस पानी में कोई खनिज नहीं है और जो हमारा पानी हम गांव में निकाल के पीते हैं उस पानी में केमिकल बहुत है। समझ में आ रहा है? तो हमें पानी को प्रोसेस करके उसमें CMD डालना है ताकि पानी एल्कलाइन हो जाए। 5। छठे नंबर पे आपको यूज करना है सप्लीमेंट। क्या यूज करना है? सप्लीमेंट। फ्लैक्सी ऑयल है किसी के पास? थर्मोकोल? एनीबडी? यहाँ पे थर्मोकोल, एक पिन ऑफ फ्लैक्स तुरंत निकाल के दीजिए।